हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ ऐसे टर्म को जो शॉर्टकट में दिए हुए हैं, उसके विस्तार रूप से जानेंगे समझेंगे। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एग्ज़ाम में सवाल आता है जैसे कि एनईपी का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो इसी का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस तरह से कई सारे ऐसे टर्म हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। तो उससे पहले एनईपी के कुछ शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, आखिर है ये क्या। तो देर न करते हुए इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एनईपी ये एक भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक पॉलिसी है, ठीक है। एनईपी 2020 इसका पूर्ण नेम हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ एक पॉलिसी है जो पूरे देश में लागू होता है। ये इस पॉलिसी को हेड किए थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। क्वेश्चन आएगा एनईपी 2020 के हेड कौन थे, प्रमुख कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनका पूरा नाम हो गया कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ओके। उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति, तो श्री रामनाथ कोविंद उस टाइम प्रेसिडेंट थे, और पीएम नरेंद्र मोदी। और उस टाइम के शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। लागू कब हुआ, 29 जुलाई 2020। एनईपी 2020 लागू हुआ 29 जुलाई 2020 को। और 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे। ये इंडिया का स्वतंत्रता के बाद तीसरा एनईपी है। इससे पहले दो और आ चुके थे। एनईपी 1968 में दौलत सिंह कोठारी, जिसको कोठारी समिति के नाम से भी जाना जाता है, उस टाइम के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और सेकेंड एनईपी 1986 आचार्य रामपूर्ति जिनके अध्यक्ष थे, लेकिन सारा देख रेख राजीव गांधी के अंदर हुआ था, और उसमें पीएम भी राजीव गांधी थे। 1992 वाला 1986 का ही संशोधित कुछ किया गया था उसमें। उस टाइम पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। और अभी जो चल रहा है एनईपी 2020, और ये 21वीं सदी का पहला एनईपी है, ठीक है। इसी एनईपी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और ये स्वतंत्रता से 1947-1985 तक एक्चुअल में शिक्षा मंत्रालय ही था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन 1985 में उस टाइम उसका नाम बदलकर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया गया था ना, MHRD। तो ये MHRD कब तक रहा, 1985 से 2020 तक, ठीक है। फर्स्ट राज्य जो एनईपी 2020 को लागू किया कर्नाटक, सेकंड एमपी यानी मध्य प्रदेश। अगर प्री प्राइमरी स्तर पर बात किया जाए तो सबसे पहले लागू किया उत्तराखंड ने, ठीक। ये रिप्लेस करता है 10+2 को 5+3+3+4 के रूप में। ओके, अब देख लेते हैं 5+3+3+4 क्या है, इस टर्म को समझ लेते हैं। तो स्टार्ट होता है 5। तो 5 को बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चा 3 साल की उम्र में उसका एडमिशन होगा और 8 साल में यहाँ से निकलेगा। उसके बाद आता है प्रीपेरेटरी स्टेज, जहाँ 8 साल की उम्र बच्चा जाएगा और 11 साल में ये अपना निकल जाएगा 3 साल के अंदर। थर्ड है फिर 3 साल का ही मिडिल स्टेज, जो कि 11 साल की उम्र में जाएगा, 14 साल में यहाँ से पास आउट हो जाएगा। लास्ट है 4 साल का ना सेकेंडरी स्टेज, 14 साल की उम्र जाएगा बच्चा, 18 साल में यहाँ से कंप्लीट कर लेगा। ये एज क्राइटेरिया मिनिमम है, ठीक है। और फाउंडेशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया। पहला 3 से 6 साल का और 6 से 8। 3 से 6 में बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी, आप नाम सुने होंगे। इस आंगनबाड़ी में बच्चा खेलेगा, खेल के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, प्ले वे मैथड ना। उसके बाद क्लास 1 एंड 2 6 से 8 ईयर के अंदर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे।
तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको स्किप या एक ही बार रिपीट करूंगा। ओके, जैसे फर्स्ट ही पूछा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ABC का। ABC का पूर्ण रूप क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये अब सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, सभी स्टूडेंट को जो भी पढ़ते हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी में ये अमूमन अभी देखा जाता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके कंप्यूटर वाले में भी सेक्शन में पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AC ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। ठीक है, AEC एडल्ट एजुकेशन सेंटर। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए आयुष, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, दो तरीके से। एग्जाम्पल, डायरेक्ट पूछेगा आयुष का फुल फॉर्म बताइए, तो आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। सॉरी, ये नेचुरोपैथी है। या ये ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आयुष में वाई से क्या तात्पर्य है, यानी वाई का मतलब क्या हुआ, तो योगा, या एस का सीधा, इस टाइप से पूछ सकता है। बीएड, अमूमन जो भी टीचर की तैयारी किए हैं, कर रहे हैं, वो बीएड से रूबरू होंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, BEO, ये ब्लॉक लेवल के शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। BITE ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये ब्लॉक लेवल पर टीचर का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, BOA, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बोर्ड ऑफ असेसमेंट। BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, BRC आपके हो गए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यहाँ पे इस लेवल पे सारे स्कूल को निगरानी किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसके बाद CBSE सभी रूबरू होंगे, सॉरी, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, अब है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, CMP आपका हो गया कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यहाँ हो जा रहा है CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यक्तिगत विकास। हम लोग CDP भी पढ़ चुके हैं। CDP अमूमन इसका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि ये जो भी सीटेट है और जो भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। और यहाँ पे CPD का फुल फॉर्म क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। ओके, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये उतना नहीं है। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक DBT का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ओके, DEO, ये आपका जिला लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ये जिला लेवल पर सिखाया जाता है, टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया आपका दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इंटरफेस सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ एप्लीकेशन है,
ये इसमें आपका जितने भी कंटेंट है पढ़ने से रिलेटेड सारा यहाँ पर एक डिजिटली फॉर्म में मिलेंगे आपको, चाहे वो किसी भी क्लास का बुक हो। कई सारे लैंग्वेज में भी है, नॉट ओनली इंग्लिश और हिंदी, बट यहाँ पर ढेर सारा ओनली लैंग्वेज ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर आपके आते हैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट आगे ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये छोटे बच्चों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ये ECCE में बच्चों को अच्छे से देखभाल किया जाता है, वहाँ पर गार्डिंग किया जाता है ताकि उसका बेस मजबूत हो और आगे चलकर इसे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और पढ़ाई में कोई विलम्ब ना हो, ठीक है। अब आते हैं जीडीपी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इकोनॉमिक्स के भी टर्म में भी है, इस वाले में भी है जीडीपी, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सतत नामांकन अनुपात। सतत नामांकन अनुपात यहाँ पर बात किया गया है बच्चों के नामांकन से, मतलब आप क्लास 1 से 12 तक कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है या नहीं, या बीच में ड्रॉप आउट हो गया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू क्लास चल रहा है, तो इसका ये निगरानी करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI का फुल फॉर्म हो गया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। फिर HEGC, यहाँ पर हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ठीक है। थर्ड इसके HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEI का फुल फॉर्म हो गया ICAR, ICHA, ICMR। तो IC का हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ, AR का हो गया एग्रीकल्चर रिसर्च, HR का हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च, MR का हो गया मेडिकल रिसर्च, ओके। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है, अमूमन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, नॉट ओनली टीचर, सभी एग्जाम पे। ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, ICT का फुल फॉर्म। फिर आता है इग्नू, यहाँ पर इग्नू का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इग्नू एक ऐसी संस्था है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, यूनिवर्सिटी है, जो यहाँ की आप घर बैठे एजुकेशन या कोई काम करते हुए आप एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IITI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ से ITI ये 10 के बाद किया जाता है, 10 के बाद ITI या 10+ के बाद ही ITI में एडमिशन लेकर आप यहाँ से रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं। एमएड, BEd करने के बाद एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन। MBBS, यहाँ हम लोग MBBS के चक्कर में अमूमन लोग गलती कर बैठते हैं, MBBS एम से खोजते हैं, एम से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पर MBBS का होता है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का फुल फॉर्म हो गया बैचलर ऑफ मेडिसिन, सॉरी मैंने ध्यान से हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ओके। एक PYQ। अब नेक्स्ट जो है ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है मेरू, MERU, इसका फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। MERU मेरू का फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। फिर है MHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। MHRD,
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है NEP 2020 के अंदर। MHRD कब बना था? 1985 में ना, ठीक है। अब आते हैं MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। MOU से हम लोग समझते क्या है, कई बार आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ चैनल में फलाने देश के बीच में MOU साइन हुआ है या फलाने कंपनी के बीच में, तो एक इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस में दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुका है और जो भी काम, जो भी एग्रीमेंट हो उस पर हम दस्तखत यानी हस्ताक्षर करके अपना काम को शुरू करना चाहते हैं। अब देखते हैं एमफिल। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, एमफिल को NEP 2020 में बंद कर दिया गया है। इस कोर्स को बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया ना, क्लोज्ड। पूछेगा, ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन से कोर्स को NEP 2020 के तहत बंद कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एमफिल। ओके, नेक्स्ट है MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये इसको एक ही पार्ट में रखेंगे, इसके बाद एक और पार्ट में लाएंगे ताकि छोटा छोटा पार्ट रहे तो उसको पढ़ने या रिवीजन करने में भी आसान पड़े। ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो ये शॉर्ट का फुल फॉर्म पढ़ने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होगी। इस चीज़ को दोबारा आप 2x पे भी देख सकते हैं ताकि आप लोग को 2 बार देखिएगा तो 1-2 बार में रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और याद भी हो जाएगा, बैठ भी जाएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।